पाठ 6 अनोखी बारिश। तो जैसा कि बच्चों आप सब इस चित्र में देख रहे हो, एक बच्ची है जो उड़ रही है और जिसके हाथ में एक चिट्ठी है। लगता है वो कोई सपना देख रही है। सपना क्यों देख रही है? क्योंकि हमने देखा है कि बादलों से तो बारिश होती है जिसमें पानी की बूंदें गिरती हैं, परंतु इसमें तो चिट्ठियों की बारिश हो रही है। इसी कारण इसे नाम दिया गया है अनोखी बारिश। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। चारों ओर घने जंगल थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चारों ओर क्या है? घने जंगल। आसमान में कागजों जैसे बादल छाए थे। अब देखो इस लाइन में क्या कहा गया है कि आसमान में कागजों जैसे बादल छाए थे, अर्थात बादल कागजों के तो होते नहीं है। कागजों के बादल का मतलब है कि जो ये बच्ची है ये एक सपना देख रही है, जिस सपने में वो देख रही है कि जो बादल हैं वो कागजों के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब इस बच्ची का नाम है मीठी। मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। मीठी को यह जगह अनोखी क्यों लगी? क्योंकि जो बादल हैं वो कागजों के हैं और जो बारिश हो रही है वो चिट्ठियों की बारिश हो रही है। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियां जैसी बारिश होने लगी। मीठी ने क्या देखा कि जो बारिश हो रही है वो बूंदों की नहीं बल्कि चिट्ठियों की बारिश हो रही है। सारी चिट्ठियां झरने की तरह बह रही थीं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि जो बारिश की जगह क्या हो रही है, जो चिट्ठियां बह रही हैं वो झरने की तरह लग रही थी। उसने एक चिट्ठी उठाई। अब आप इसके हाथ में देखो कि एक चिट्ठी है। उसने इतनी सारी चिट्ठियों में से एक चिट्ठी अपने हाथ में उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। तो यह चिट्ठी जो इसके हाथ में थी वो किसकी थी? जॉन की थी। तभी हवा के झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया। अब क्या हुआ कि अचानक से खिड़की का जो पर्दा है वो सरक गया। तो हवा के तेज झोंके से पर्दा सरक गया था। उसके बाद क्या हुआ? वहां से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी, अर्थात जैसे ही पर्दा हटा वहां से मीठी को सुनाई दिया कि उसके चाचा जी कुछ गुनगुना रहे हैं। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, अर्थात सुबह का समय था और मीठी ने देखा कि जैसे ही पर्दा हटा तो वहां से चाचा जी गुजर रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे और प्यारी सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। अब क्या हुआ कि मीठी का सपना जो है वो टूट गया, उसकी नींद खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए खिड़की के पास गई। खिड़की के पास गई अर्थात जहां से सुंदर धूप जो है वो अंदर आ रही थी। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसने उस खिड़की के पास जाके देखा तो उसने क्या देखा कि बाहर का वातावरण, अतः बाहर का सुंदर दृश्य बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है और उस मनमोहक दृश्य को देखकर मीठी जो है बहुत खुश हो गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी जिसका नाम है अनोखी बारिश समझ आ गई होगी। आइए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, अनोखी बारिश जो पाठ है उससे पहले आप देखोगे कि एक कार्य दिया हुआ है, अनोखी बारिश। प्रश्न क्या है? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इनमें से कितने शब्दों के अर्थ जानते हैं या इनसे परिचित हैं? उन शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए और उनके अर्थ लिखिए। अर्थात ये जो आपको शब्द दिए गए हैं सारे, इनको आपको बताना है कि आप पहले से जानते हैं या नहीं जानते और उनके अर्थ बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है अनोखी। अनोखी
पाठ में आया है तो आप पहले से जानते होंगे, तो पहले से जानते हैं इस पर सही का चिन्ह लगाना है। और दूसरा जो लिखा है समूह में बातचीत के बाद जाना, इसमें आप कुछ भी मत लिखिए, इसे खाली छोड़ दीजिए। और इसका अर्थ होता है सभी से अलग, अनोखी कहते हैं सभी से अलग। दूसरा है चारों, चारों मतलब अगर आप जानते हैं तो यहाँ सही का चिन्ह लगाइए, और अगर समूह में बातचीत के बाद आपने जाना है तो यहाँ लगाइए। उसका अर्थ होगा घेरा। क्या होता है? चारों का अर्थ होता है घेरा। तीसरा है घने, घने में भी ऐसे ही जानते हैं तो सही का चिन्ह, बाद में समूह के बाद आपको पता चला है इसका अर्थ तो यहाँ पे सही का चिन्ह, इसका अर्थ होता है पास पास। फिर है छाएं, छाएं में भी सही का चिन्ह लगाने के बाद इसका अर्थ लिखना है आपको ढकना। उसके बाद रंग बिरंगी, रंग बिरंगी में भी सही का चिन्ह जहां आप जाने हो, उसके बाद इसका अर्थ लिखना है रंगों से भरा। अगला है चिट्ठियों, चिट्ठियों को भी अगर आप पहले से जानते हैं तो यहाँ सही का चिन्ह लगाइए, बाद में समूह में चर्चा करने के पश्चात आपको इसका पता चला है तो आप यहाँ चिन्ह लगाओगे, अर्थ होता है इसका पत्र या संदेश। झरने, झरने को भी ऐसे ही सही का चिन्ह लगाने के पश्चात अर्थ लिखोगे पानी का ऊपर से गिरना। सड़क, सड़क के बाद भी सही का चिन्ह लगाओगे, इसका अर्थ होता है खिसकना। गुनगुनाने, गुनगुनाने में भी सही का चिन्ह लगाने के बाद आप लिखोगे इसका अर्थ धीरे धीरे बोलना। और अंत में है आसमान, आसमान मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हो तो आप पहले से जानते हैं, पर सही का चिन्ह लगाने के पश्चात इसका अर्थ लिखेंगे बादल या आकाश, दोनों में से आप एक अर्थ लिखोगे। तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम इसके अनोखी बारिश के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर। तो बच्चों पहला प्रश्न है मीठी को जगह अनोखी क्यों लगी? उत्तर है मीठी को जगह अनोखी इसलिए लगी क्योंकि चारों ओर घने जंगल थे और आसमान में कागजों जैसे बादल छाए हुए थे और उसे यह जगह अच्छी लगी। दूसरा प्रश्न है क्या मीठी सपना देख रही थी? अगर हाँ तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? उत्तर है हाँ, मीठी सपना देख रही थी। कहानी में खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी और वह आंखें मलते हुए खिड़की के पास गई। इसी पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि मीठी सपना देख रही थी। तीसरा प्रश्न है बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो उत्तर है पानी, समुद्र, इंद्रधनुष, रिमझिम, झरने, सुहाना मौसम, बौछार, बादल, नदी, नाव, पानी की बूंदें, तालाब। इसके अलावा बच्चों अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो कहानी से अवश्य लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियां किन किन तरीकों से पहुंचती हैं? आपस में चर्चा करें और लिखें। उत्तर है सबसे पहले ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करवाते हैं और फिर यह चिट्ठी डाकिया हमारे पास उसी पते पर देकर जाता है। पुराने समय में यह काम संदेशवाहक और राजाओं के दूत किया करते थे और पक्षियों की सहायता भी इस कार्य के लिए ली जाती थी। अंतिम प्रश्न है अपने किसी एक सपने के बारे में अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर बताएं। तो आप कैसे लिखोगे? प्रिय मित्र, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। अगर आज मैंने एक सपना देखा, सपने में मैंने देखा कि मैं देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर वर्दी पहनकर खड़ा हूँ और अचानक से यहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तब मैं और मेरे साथियों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने देश की रक्षा करी। मैं हमेशा ही अपने देश की रक्षा करना चाहूँगा
ये था मेरा सपना। तुम भी अपने सपने के बारे में मुझे चिट्ठी में लिखकर जरूर बताना। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र। यहाँ मैंने बच्चों अपना नाम लिखा है। आप कोई भी नाम लिखकर उत्तर दे सकते हो। तो आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। बाय बच्चों, खुश रहिए हमेशा। टेक केयर।